प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स में बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले इमरान खान की मुतफिका आर्मी चीफ लाने की पेशकश, शहबाज शरीफ ने इनकार कर दिया। वजीर आजम की जानिब से बड़ा दावा। दूसरी जानिब इमरान खान का लॉन्ग मार्च गुजरावाला पहुंच गया। इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान आसाबी जंग अहम मरहले में दाखिल। जीतेगा कौन, सबको इंतजार। इस्लामाबाद में सिक्योरिटी इदारों ने अपनी पोजीशन संभाल ली। क्या इमरान खान रेड जोन में पहुंचकर अपनी मर्जी से फैसले करा पाएंगे? इसके अलावा बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त, खुर्रम और वकार के तहकीकाती टीम को दिए गए बयानात रिकॉर्ड। वाक़े के वक्त अरशद के साथ मौजूद वकार और खुर्रम ने क्या अहम इंकशाफात किए हैं, एक्सक्लूसिव तफसीलात जानेंगे रऊफ क्लासरा की जुबानी। और क्लास साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद भी होंगे साबिक रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसल वावड़ा साहब। बहुत उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ने और जो रीसेंट इंटरव्यूज़ इन्होंने एक तहलका मचाया है इस सियासत में। और अगैन बात होती है बहुत ज़्यादा उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की टाइमिंग पर कि इट्स वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल। एपरेंटली ये लगता है कि शायद वो लॉन्ग मार्च को नाकाम बनाने के लिए की गई ये तनकीद होती है। और अगर उनकी जानिब की हकायक सुने तो वो बड़े बड़े इंकशाफात करते हैं, लेकिन नाम अभी तक सामने नहीं आए। नहीं, आप बल्कि आपके पास बड़े अच्छे सवालात हैं, आप बड़ी अच्छी मेहनत कर रही थी आज इस इशू पे। अभी मेरा ख्याल वाडा साहब आएंगे तो उनसे ज़रूर पूछेगा। तो अभी वो शायद किसी और प्रोग्राम में भी थे, वहाँ पर भी उन्होंने उन बातें की हैं। और जो फैसल वाडा साहब पे बहुत सारे लोग शायद ये तवक्को नहीं कर रहे होंगे कि वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी थे, बल्कि हमने शायद कहा भी था जितने मुज़ाकरात हो रहे थे इसके दरमियान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, ही वॉज द की मैन। और खान साहब उन पर ज़्यादा भरोसा कर रहे थे। शुरू में आपको याद होगा 4 लोग थे, उसमें असद उमर थे, शामुद कुरैशी साहब थे, परवेज़ खटक थे और फैसल वाडा साहब थे। वो तीनों जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता साइड पे हो गए थे। आखिर पे जो अभी भी राब्ते में थे तो वो फैसल वाडा साहब थे, वो कोशिश कर रहे थे। और एक ना बड़ा सम टाइम मेरी कोई फैसल वाडा साहब से कुछ ज़्यादा मेरा ख्याल है हार्डली मेरी कभी कोई 1-on-1 एक मुलाकात होती मेरी कभी वो भी नहीं हुई। एक दफ़ा मुझे याद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों को बुलाया था, तो उतरते हुए उनसे वहाँ पे हो गई थी, उसमें लिफ्ट्स पे हमारी मुलाकात हुई थी। मुझे एक ही याद पड़ती, वहीं खड़े खड़े हेलो आए हुई थी, अदरवाइज़ मेरी नहीं है। लेकिन सम टाइम ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो अपनी लीडरशिप को थोड़ी सी कोई विजडम बात को देने की कोशिश करें, हमेशा अनपॉपुलर होते हैं। जो थोड़ी सी भी वो सैनिटी की बात करने की कोशिश करें किसी पार्टी में, आई एम नॉट सेइंग टू दिस, यहाँ पे बड़ा अच्छा लगता है। दोस्तों में होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें अभी मैं नहीं शेयर करना चाहता कि अरशद के साथ बड़ी चीज़ें होती थी। आई एम मोस्ट अनपॉपुलर दोस्तों के गैंग में जितने भी होते थे, बिकॉज आई यूज टू हैव ए डिफरेंट व्यू कि यार ज़रा ठंडे हो जाएं जैसे होते सारा। अच्छे दोस्त लोगों को वही लगते हैं, एडवाइज़र लगते हैं जो आपकी हाँ में हाँ मिलाएं और चुप्पी रखो। बिल्कुल जी, क्या बात है आपकी, आपने फटे चुक दिए। साथ मौजूद है, मेरा ख्याल है ये आप ही ये ज़रा शुरू करें फैसल वाडा साहब। अच्छा फैसल वाडा साहब, आपको वेलकम करेंगे शो पे। ये बताएगा कि जिस तरह से ये तमाम तर मामलात सिंस द डे यू डिड दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें आपने बहुत ज़्यादा नामों का जिक्र किया और बहुत उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट थी, जो ज़्यादा तनकीद आपके ऊपर आई वो यही आई कि आपने लॉन्ग मार्च से पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की। हमने देखा इंकशाफात अभी भी आपका सिलसिला जारी है, लेकिन नाम कोई कॉन्क्रीट हमारे सामने अभी नहीं आए। लॉन्ग मार्च को आपने खूनी मार्च करार दिया। जरा इसकी डिटेल्स के बारे में बताइएगा, किस बेसिस पे कह रहे हैं आप, ये किस तरह से खूनी मार्च होगी? देखिए बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो आज जो मैंने बात उस दिन कही थी उसकी इंडोर्समेंट तो खान साहब ने खुद कर दी है, तो मैंने कौन सी गलत बात की है? और ये वो सारी बातें जो मैं मीटिंग्स में करता रहा हूँ और मैंने बाहर आके भी की और उसको खान साहब ने भी इंडोर्स कर दिया है, तो मैं तो कोई रॉन्ग नहीं हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये कि इसका फायदा किसको होना है? देखिए ना, इमरान खान साहब सबसे पॉपुलर लीडर हैं आज पाकिस्तान के, इसमें कोई दो राय नहीं है। पीडीएम से अच्छे लीडर हैं, बहुत अच्छे लीडर हैं, पीडीएम का मुकाबला भी कोई नहीं है, सारे इलेक्शन भी जीत रहे। और बाय द टाइम इलेक्शन की डेट आएगी तो ये 70% के बजाय 85% पे चले जाएंगे, स्वीप करेंगे इस बार इलेक्शन। तो फिर यहाँ तक उनको धक्का कौन दे रहा है? क्या कौन दो खास हैं, 3 सांप और कीड़े हैं जो उनसे कुछ करवा रहे हैं, उनको लेके जा रहे हैं? खान साहब तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और खान साहब की आइडियोलॉजी में तो कोई डिफरेंस भी नहीं है मेरा उनका, और मुझे निकालने में किसका फायदा है? उन 2 खास 3 सांप और कुछ कीड़ों का। आप इसको भी देखिए ना, मैंने आज खान साहब की बात को अगर आप ले लें उनके ट्विटर पैगाम को, तो वही बात मैंने पहले कर दी है, तो मैंने कौन सा बड़ा क़यामत गुनाह कर दी है?
फैसल और जब डॉक्टर मुझे साहब, अरशद एक शरीफ एक साहब चीज के है कि आपको अरशद शरीफ साहब के बारे में काफी डिटेल्स पहले से आपके पास थी, और जिस तरह से आपने डिस्क्लोज किया, आपने कहा मैं बहुत कुछ जानता हूं और टाइम आने में बताऊंगा। अब पहले एक हमने हादसा होते हुए देखा, अगर आपको पहले से डिटेल्स पता थी तो आपको उसके बारे में डेफिनेटली किसी ना किसी को कहना चाहिए था, लूप में लेना चाहिए था। ये बताइए कि अभी भी आप दो खास, तीन सांप, ये एक रिडल्स हैं, इससे थोड़ा सा बाहर आए, थोड़ा खुल के बात करें, ताकि ये जो एक देखें, सियासत में एक मुअम्मा बना हुआ है मैं इस आपको वक्त, ये बड़ी थोड़ा सा क्लैरिटी से बता क्लियर दूं। हो। देखिए, मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से बता दूं कि अरशद शरीफ साहब का, जो कि एक ईमानदार जबरदस्त एंकर थे और दोस्त भी थे, भाई जैसे भी थे, उनका मर्डर तो जो था वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले एक एक्सीडेंट था, जिस एक्सीडेंट के तहत स्नैप चेक पे उनको रोका गया, गोली चल गई, सबने जाके उनका नमाज जनाजा पढ़ना था, उनको जन्नत नसीब करने की दुआ करनी थी, जो उनको जन्नत मिलेगी, कंफर्म जन्नत मिलेगी, शहीद है वो, और वहां से बात खत्म हो जानी थी। एक नॉर्मल पाकिस्तान की तरह खबर चलनी थी कि स्टैटिक को रोका पुलिस ने, खदशात में गोली चला दी और बंदा चला गया। उसको प्लान मर्डर तक लाने में, स्कीमिंग करने में, कि पाकिस्तान से सारी स्कीमिंग हुई है, वो तो अल्लाह का करम है, अल्लाह का एहसान है, अल्लाह ने मेरे दिल में डाला। मेरे दिल में नहीं डालता, किसी और के दिल में डालता, और अभी भी बहुत सारे लोगों के दिलों में डालेंगे, तो वो लोग खड़े होंगे अरशद शरीफ साहब के कत्ल से मुतल्लिका चीजों के अंदर कि आप तस्वर भी नहीं कर सकते। और जिधर ये जाएगा, ये कत्ल का मनसूबाबंदी लेके कत्ल कराने तक, वो 75 साल की हिस्ट्री जो पाकिस्तान की, उसमें भी नहीं हुआ जो ये खून काम करेगा, क्योंकि ये शहीद का खून है, ईमानदार ऑनेस्ट आदमी का खून है, बेरहमी से मासूम आदमी की जान दी है। तो ये यहाँ नहीं रुकने वाला, नंबर एक। नंबर दो ये कि अरशद शरीफ साहब के कत्ल की साजिश के बाद तो मैं बहुत ज्यादा, जो मैंने कहा कि खूनी मार्च की तरफ ले जाएंगे, उस पर क्या रीजनिंग थी? उसमें रीजनिंग ये थी कि दुश्मन इसका फायदा उठा सकता है, कोई अंदर से पाकिस्तान से कोई शरारत कर सकता है, और इसमें सांप और दो खास बहुत हाईलाइटेड रीजन है कि वो करा सकने की कैपेसिटी रखते हैं, क्योंकि इस सब चीजों का फायदा उनको होना, इमरान खान साहब को तो नहीं होना। इमरान खान साहब तो स्वीप पे स्वीप कर रहे हैं, आगे और स्वीप करेंगे, तो इमरान खान साहब को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी में कोई फर्क नहीं है। ये कौन लोग हैं, क्या चाहते हैं? इमरान खान को नाअहल कराने से मुझे फायदा होना था? नहीं, जिसको फायदा होना था वो सांपों का हिस्सा है, उस पिटारी के अंदर वो 3 सांप बैठे हुए हैं, तो ये मुझे तो वैसे नहीं फायदा होना ये था। फैसला अगर आप... मैंने इमरान खान साहब के लिए एक आवाज बुलंद की और अपने चेयरमैन के साथ ईमानदारी दिखाई, और उसकी जगह मुझे इनाम के तौर पे टर्मिनेशन ऑर्डर पे लाया, तो मैं कोई नौकरी थोड़ी करता था। मैं लब्बैक कहता हूँ, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मैंने इमरान खान साहब के विजन के हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से अपना काम कर दिया, और उसको आज इमरान खान साहब ने एंडोर्स कर दिया। अच्छा फैसल, आपने बड़ा अच्छा खासा बड़ा रिस्क लिया है, मतलब पॉलिटिशियन जो, इससे ये भी लगता है कि आप उस तरह के भी रिवायती सियासतदान नहीं बने, और इतने सारे आपने रिस्क भी लिए हैं जो नज़र भी आ रहे हैं हमें। तो वो कौन 3 लोग, आपने कहा ये कौन लोग हैं 3, तो वो कौन से 3 लोग हैं? लोग वो जानना चाहते हैं। आप किसी से डरने वाले बंदे नहीं, यू आर ए सॉर्ट ऑफ, मतलब मैवरिक। मुझे मेल गिब्सन याद आ जाते हैं आपकी बात दफ़ा, इतनी इसके साथ बातें सुन के, जितने हारे के साथ आपका मतलब मैच लगा रहता है। एक चीज़, एक तो मेरा ख्याल है अब आपने इतनी बातें खुलकर कह दी हैं तो उन 3 के नाम लेने में हर्ज नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान साहब के आप करीबी समझे जाते थे, आपके साथ 1-on-1 मुलाकातें भी होती थी, उसकी पिक्चर्स भी हमने देखी, आपको वो उसके लिए आपके जो मुज़ाकरात हो रहे थे आर्मी के साथ, तो वो भी सबसे ज़्यादा आप पे थे। आपकी बात पे गौर वो नहीं करते थे, ज़्यादा वेट नहीं देते। उन 3 लोगों की बात को क्यों वेट दे रहे थे, क्या वजह थी? हालांकि क्लोज तो आप थे, आप दावा भी करते हैं, उनकी क्यों बात सुनते थे, आपकी क्यों नहीं सुनी उन्होंने? मैं आपको उसका जवाब देता हूँ रऊफ साहब। देखिए रऊफ साहब, सबसे पहले तो ये कि इमरान खान साहब को सुबह किसी भी, आप अभी शो कर रहे हैं, आपके साथ हमारी बहन बैठी हुई है, वो आपको असिस्ट कर रही है, आपका मीडिया कोऑर्डिनेटर बैठा हुआ है, रिसर्चर बैठा हुआ है, टेलीफोन कम्युनिकेशन वाला बोर्ड बैठा हुआ है, तब जाके रऊफ रास्ता साहब और एक प्लेटफॉर्म पे बैठ के, वेरी ट्रू, ठीक है, टीम वर्क के तरह इमरान खान साहब भी एक मिसाल के तौर पे एक शो का हिस्सा, एक एंकर है। अभी मिसाल के तौर पर समझाने के लिए आप कह रहे हो, उसको पूरी टीम समझाती है। वो टीम सांपों की जो है वो कोलाइडेड है, खान साहब को नहीं पता। मैंने तो खान साहब के मुंह पे भी कहा, खान साहब को उनके बैठे हुए भी कहा, उनके मुंह पे भी कहा, ठीक है। तो मैंने अपना काम पूरा कर दिया। नहीं, वो 3 लोग थे जिनको आप सांप कह रहे हैं, उनकी मौजूदगी में आपने उनका कहा कि ये 3 लोग इसके जिम्मेदार हैं जो डिजास्टर हो रही है। मैंने सर उनको जो एग्जैक्ट वर्ड की, मैंने कहा आप सांपों में घिरे में। उन्होंने कहा मुझे पता, तुम क्या कहना चाह रहे हो? मैंने कहा आपको नहीं पता सर, आपके लेफ्ट राइट में अभी भी वो मौजूद हैं, मैं मीटिंग में बैठा हुआ था, ठीक है सर। मैंने काबीना में भी टेक ऑन किया, और इमरान खान साहब के लिए आप समझते हैं कि जिस चीज को वो आज एंडोर्स कर रहे हैं, उस चीज को मुझे निकालेंगे? मुझे निकालने का फायदा कुछ नहीं हुआ। मुझे निकालने का, मैं तो नौकरी नहीं कर रहा था ना, मैं पार्टी फंड के ऊपर जीता हूं,
ठीक है सर, मेरी तो बड़ी क्लैरिटी है इसके अंदर। ना मैं जो फैसल, काम ये करना वजह तो नहीं है, ये बाद लोगों को सांपों से डसवाने का मजा बड़ा आता है। खान साहब को भी ये चस्का लगा होगा, खैर है 3-4 सांप हैं तो डसते हैं तो ठीक है, ये कोई वजह तो नहीं है कि ही वाज एंजॉयिंग द कंपनी। इमरान खान साहब का सर स्ट्रेंथ कह लें, वीकनेस कह लें, वो बहुत भरोसा करते हैं, ये लॉबी में चलते हैं। फिर 11 बजे एक आदमी वही बात करेगा, 12 बजे वही आदमी बात करेगा, दूसरा आदमी करेगा, चौथा 4 बजे करेगा, सातवां 6 बजे करेगा, और वो दो खास फिर 8 बजे कर देंगे। तो इंसान को लगेगा कि जो वो कह रहे हैं वो सब ठीक है। और उसके मैं आपको ऐसी मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पे इमरान खान साहब जनरल सरफराज की शहादत पे बहुत दुखी थे, उनकी बहुत तारीफ की, मैं भी बैठा हुआ था, मुझे भी कहा। और जब वो घर चले गए तो शाम को ट्रोल को किसने कहा कि उनकी शहादत की बेहरमती करें? पहला मिसाल, कौन आग लगा रहा है, इससे किसको फायदा हो रहा है? नंबर 2, जजेस को टेक ऑन करने के टाइम पे भी मैं गाड़ी में था, उनको सेक्शन पता नहीं, फलाना का फलाना का फलाना का, उनको तो नहीं पता, उनको एडवाइजर ने एडवाइस किया, गाड़ी में थे। मैंने कहा ऐसे ही एडवाइजर जिन्होंने भुट्टो के साथ जुल्म किया, जिसने नवाज शरीफ को इक़्तिदार में, ऐसे ही थे, गाड़ी में थे। उसके बाद वो काम हो गया, उसके बाद मैंने उनको गाड़ी में बैठे कहा सर हो गया है नहीं करना चाहिए था, लेकिन आप माफी मांग लें अनकंडीशनल। उन्होंने कहा सेक्शन फलाना 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 कहता है कि इसमें माफी नहीं बनती। तो इमरान खान साहब तो भरोसा कर रहे हैं उन लोगों सांपों के ऊपर, उनको उनके एम्बिशंस नहीं पता। फिर माफी नहीं मांगी, फिर वो कंटेम्प्ट दूसरी तरह चला गया, फिर जाके माफी मांग ली। तो अच्छा मैं फैसल, तो बात कर रहा हूँ, ये फैसल इसमें कितना सच है? जो मतलब खान साहब खुद भी इस पर बात कर चुके हैं, बड़े उनके करीब थे, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि ये सारी लड़ाई जो है, सारा कुछ ये जो लॉन्ग मार्च हो रहा है हुकूमत में आपस में, इनके एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई हुई, तो सारी लड़ाई अपना आके आर्मी चीफ लाने के लिए थी, जनरल फैज के लिए सब कुछ हो रहा था। आप तो करीब थे, बातें जानते होंगे, कौम जानना चाहेगी ये सारा कुछ जो हुआ है, ये सारा तो चीफ के लिए हुआ है या कुछ और रीजनिंग थी ये या जो कुछ अभी भी हो रहा है? रऊफ साहब, आपने बहुत आपकी महारत को सलाम करता हूँ, आपने बहुत स्मार्टली इसको काफ किया। लेकिन अभी मेरे लिए, मैं अभी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत हिकमत और बहुत मेच्योरिटी का उठा रहा हूँ कि मैं अभी तक वो 3 सांप का नाम लेने में तो मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मैं सांपों को क्यों अकेला करूं? इस बार मैं जब करूंगा और जरूरत पेश आई और रिस्पॉन्सिबिलिटी बाकियों ने नहीं ली और मुझे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ी, तो उस सूरत में 2 खास और 3 का नाम लूंगा। मैं हर बार 3 का क्यों हूं? वो खास निकल जाते हैं, हर बार हर चीज से निकल जाते हैं, ठीक है? तो अब ऐसा नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि मुझे मेरा आपसे सवाल है रऊफ साहब कि मेरे कसूर के साथ मुझे एक चीज बता दें कि आज इमरान खान साहब को कौन रोक रहा है? पाकिस्तान में अल्लाह की जात के अलावा कोई रोक ही नहीं सकता उनके इलेक्शन को कि वो स्वीप ना करें, ठीक है? अगर आज 70 पे हैं तो कल वो 80 पे होंगे, परसों 85 पे होंगे। वो क्या मजबूरी है? जो जब समझौता टेबल पे हो रहा था, जिसका मैं भी हिस्सा था, वो टेबल पे सब रात को जब चीजें फाइनलाइज होती है, वो सुबह क्यों आग में बदल जाती है? मेरा सिर्फ इमरान खान साहब के साथ ये कि इमरान खान साहब उस पाया के लीडर हैं, उतने बड़े लीडर हैं, ईमानदार भी हैं, उनको जरूरत ही नहीं इन चीजों की, वो क्यों इन लोगों की बातों में आ रहे हैं? और इमरान खान साहब को मजबूरी तौर पे आना पड़ता है। आपने खुद अभी देखा है पिछले 3 दिन के अंदर कि इमरान खान साहब के लेफ्ट राइट में खड़े होकर उनके कान में बात की जाती है, लोग करते हैं। तो इमरान खान साहब तो स्ट्रेट आदमी है। आज मुझे जो ऑनेस्टी का दर्स दे रहे हैं लोग, उनका माजी तो देख लें आप। अच्छा, जब आपको पता चला कि आपको पार्टी से निकाल दिया गया है और उस पर सिग्नेचर भी इमरान खान साहब के हैं, तो कैसा महसूस हुआ सर? देखिए रऊफ साहब, मेरे लिए जब मुझसे सवाल किया तो अल्लाह तआला का तो मैं जवाब कभी देता ही नहीं था, ना उनको भी समझता था, ना पार्टी में मैं उनके साथ 12-15 साल में 4 दफा भी हाथ में लाया हो। मेरे रिपोर्टिंग बॉस चेयरमैन साहब थे, उन्होंने मुझसे सवाल नहीं किया, मैं जवाब नहीं दूंगा। वो मुझे सवाल करेंगे, मैं आज भी जवाब दे दूंगा। जब उन्होंने साइन करके निकाल दिया तो मैं नौकरी तो नहीं करता था, मैं लबैक कहता हूँ उसके ऊपर, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब उनसे साइन करवा लिया तो करवाने के बाद मुझे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस चीज के अलावा कि मैं उनका ही बताया हुआ जो विजन है उसके हिसाब से फाइट कर रहा हूँ। तो मैं पार्टी के अंदर रहूँ या पार्टी के बाहर रहूँ, काम तो उन्हीं का कर रहा हूँ। अच्छा फैसल डॉक्टर साहब, ये भी बताइएगा कि पार्टी के अंदर से आपको ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई कुछ लोग होंगे जिनकी आपसे राय मिलती होगी या जो आपकी ओपिनियन को एंडोर्स कर रहे हैं, अगर वो लोग हैं तो वो सामने नहीं आए? क्योंकि जितने लोगों ने भी पीटीआई के लोगों ने बात की हमसे या दूसरे चैनल्स पे, उनका ये कहना था कि उनको आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ नहीं आई, या कुछ का ये कहना था कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो एक टारगेटेड ऑपरेशन है, किसी के कहने पर की गई है। सो उनको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? और ये बताइए कि कोई लोग हैं जो आपसे एग्री करते हैं विद इन द पार्टी? देखिए मेरी बात सुने, बहुत सारे लोग
अग्री करते हैं और बहुत सारे लोग अभी भी मुझे फोन करके कहते हैं कि आप खान साहब की बातें खोल दें, ठीक है। तो खान साहब की बातें जो 12-14 साल में एक स्टूडेंट के तहत, एक कॉन्फिडेंट के तहत मुझसे हुई, वो अगले 50 साल तक कभी नहीं होंगी। वो मेरा और एक खान साहब का रिश्ता है, ठीक है। नंबर 1, मेरी खान साहब से कोई मुखालफत तो है नहीं। नंबर 2, नंबर 3 ये कि जो मुझे कह रहे हैं कि हाँ तुम मेरे को ठीक कह रहे हो, वो हवा और ट्रोल से डरते हैं। तो मुझे तो अल्लाह का शुक्र इन चीजों से डर नहीं है, अगर मैं सही काम कर रहा हूँ। अल्लाह भी तो है दुनिया के अंदर, आखिरत में भी। तो बहुत सारी चीज इंसान सोचता है लेकिन अल्लाह में कुछ और सोचता है। एक और आखिरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि जो मैंने आपसे बातें शेयर की है या जो मैंने बातें पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर मुझे किसी ने कहा था मान लें 1 मिनट के लिए, तो मुझे वो क्या चीजें दे सकता है? दौलत अल्लाह का एहसान है मुझ पर, उसके ऊपर मुझे जरूरत नहीं है, दुनिया को पता है इस बात का। और मुझे पीडीएम में वजारत दे सकते हैं, तो पीडीएम का ना मैं हिस्सा था, ना हूं, ना बनूंगा, ना उन्होंने मुझे ऑफर की है। तो दोनों चीजें मेरे लिए बेकार है, ठीक है। तो मुझे क्या चीज ऐसी मिल सकती है कि मैं ये काम करूं? कोई चीज नहीं मिल सकती। चीज क्या मिल सकती है कि मैं इमरान खान साहब, और आज तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया, तो मेरी तो बात 100% नहीं 500% कंफर्म हो गई कि मैं ठीक था। तो जब मैं ठीक था तो फिर मुझे सजा क्यों? सवाल अब यहाँ से शुरू होता है। सवाल ये शुरू होता है कि 2 खास 3 सांप और कुछ कीड़ों को प्रॉब्लम ये है, तो उनको पता है कि मैं पार्टी के अंदर ही बोल रहा था, मैं इमरान खान साहब को भी बोल रहा था, मैं पब्लिकली आके भी शुरू हो गया हूँ और मैं नाम भी ले दूंगा। तो मैं तो सिर्फ मुजाहरा कर रहा हूँ। फैसल भाई, अगर आपने नाम लेने हैं तो ले दें, लोग सुन रहे हैं, वेट कर रहे हैं सर। ओहदे बता दें पार्टी के अंदर क्या ओहदे हैं। रऊफ भाई, नाम देने से कुछ फायदा नहीं है। नाम जब दूंगा जब काम भी होगा। नाम तो बहुत दफा बहुत सारे लोगों ने दिए, नहीं काम से क्या मुराद है सर? हम जरा थोड़े से मतलब वो हैं, मतलब क्यूरियस हैं, एंग्शियस हैं कि इस जगह तक जिस मेरे मुल्क को, मेरी पार्टी को, मेरे इक़्तिदार को, चेयरमैन साहब के इदारों को जिस जगह तक पहुंचा दिया है, उसमें ये 5 मेन किरदार हैं। अगर इनका किरदार सामने आने पर इनके साथ कुछ नहीं होता तो मैं क्यों लूं? मैं उसी वक्त लूंगा जब किरदार के साथ कोई सजा भी नॉमिनेट होगी, ठीक है। बहुत आसान है किसी को गद्दार कह देना, बहुत आसान है किसी को बेईमान कह देना, बहुत आसान है इल्जाम लगा देना कि किसी ने किसी को कुछ कहा। अगर मेरी ताल्लुकदारी है किसी से या जान पहचान है तो वो ताल्लुकदारी तो नहीं छोड़ूंगा। फैसल आप ये कह रहे हैं, अगेन आई एम सॉरी कि मैं बात आपकी कट कर रहा हूँ। आप ये कह रहे हैं खान साहब जो हैं वो 5 लोगों के हाथों में खेल रहे हैं। वो पीटीआई के आपके बारे में कहती है कि फैसल ये वाडा साहब जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में खेल रहे हैं। सर कोई हमें पता चलेगा कि ये कौन किसके हाथों में खेल रहा है और ठीक खेल रहा है? मुझे देखिए सर, मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि आपका प्रोग्राम बनाने के लिए मैंने 3-4 आदमियों का नाम दिए। खान साहब जिन पे ट्रस्ट कर रहे हैं वो उनको खान साहब को उनकी जरूरत नहीं है, समेत मेरे जैसे कई लाख आदमियों की उनको जरूरत नहीं है। वो बहुत ऊपर दर्जे के अल्लाह ताला ने उनको इज्जत दी है, ठीक है, और उनको शोहरत दी है। ही डजंट नीड एनीथिंग। जो कर रहे हैं वो उनको बता इस तरह रहे हैं और फिर पीछे खड़े रहते हैं, हर काम खुद करते हैं और नाम लगा देते हैं खान साहब का। अच्छा काम सारा फैसल ने किया, ये आज तक पार्टी का मौक़िफ़ रहा है। बुरा काम इमरान खान साहब का है। जिधर गए नेगोशिएट करने, एस्टेब्लिशमेंट नेगोशिएट करने गए, कहा इमरान खान साहब बुरे हैं, इमरान खान साहब का फलाना भी इन्वॉल्व है, हमारा रेज्यूमे ले लें, हमें वजीर आज़म बना दे, ठीक है। फिर उसके साथ फिर 2 खास के साथ साजिश भी करके उनको उधर तक ले आए, ठीक है, कि वो नाअहली की तरफ चल पड़े। मेरा मौक़िफ़ और खान साहब के मौक़िफ़ में 1% का भी फर्क नहीं है। आज के बाद तो मेरा मौक़िफ़ और खान साहब का मौक़िफ़ 100% एग्जैक्ट है। तो फिर क्यों निकाला आपको खान साहब ने सर? अगर आप सेम पेज पे थे। मुझे निकाला है सर, मुझे नंबर 1 सर, मुझे निकाला का वर्ड इसलिए प्रोटी कि मैं नौकरी नहीं करता, मेरा रेज रोटी नहीं किसी ने बंद कर, ठीक ना मैं उन पार्टी मेंबर्स में से हूँ जो पार्टी फंड में से जिंदगी जी रहे हूँ या मनसब पे आके कुछ बन गए हैं आज, ठीक है, जिनको मैं कीड़ा कहता हूँ। मेरा सर सवाल ये है कि मुझे खान साहब ने नहीं निकाला, वजूहात और बयाना। खान साहब को बताया गया कि उसने ये कहा है कि हम करेंगे, तो मैंने तो कभी नहीं कहा खान साहब फायरिंग करेंगे। मैं तो पहले दिन कह रहा हूँ कोई कर सकता है, कोई दुश्मन मुल्क कर सकता है, कोई दुश्मन कर सकता है, कोई साजिशी अनासर कर सकता है, या 2 खास और 3 सांप मिलके काम करवा सकते हैं। और अरशद शहीद साहब की डेथ के बाद वो काम की इंटेंसिटी मुझे 50% के बजाय 75% आ रही थी, और मैं बेगुनाह लोगों की जान बचा लेता हूँ और वो इंडोर्समेंट भी आ जाती है। आप, तो सर मुझे अल्लाह आप एक टीवी शो में कह रहे थे शायद पीटीआई के लोग जो है वो अरशद के उसमें कुछ शामिल हैं। सर देखिए, साजिश रचाने में
उसको यहाँ से निकलवाने में तक तो है। एंड रिजल्ट तो किसी, मैं नहीं कह सकता सर कि वो 3 बंदे जो हैं वो मर्डर के अंदर भी डायरेक्ट इन्वॉल्व थे, लेकिन यहाँ से भगाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। बाकी जो फीड कर रहे थे उसमें उनका बहुत बड़ा हाथ है, समेत 2 खास के, ठीक है। तो जो फीडिंग के ऊपर उसने कन्विक्शन पैदा कर लिया अपने दिल में कि ये सब कुछ ठीक है। जैसे हमें बताया जाता है कि हम पैदा होता है तो हमारे कान में कहा जाता है, कलमा पढ़ के हमें कहा जाता है, बताया जाता है मुसलमान है। छोटे बच्चे को तो नहीं पता होता पैदा होते हैं अगले दिन के वो मुसलमान है। फिर आप पूरी अपनी जिंदगी उस मजहब के ऊपर चलते हैं। इसी तरह जो कन्विक्शन से फीड किया गया उसको कन्विक्शन समझ के उस थ्योरी के ऊपर ईमानदारी से अरशद साहब का कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो पाकिस्तान के लिए खड़े हुए थे। उनको दिखाया पाकिस्तान जिन्होंने है उनको उन्होंने भरोसा कर दिया, ठीक है। और ये चैप्टर क्लोज कर रहे थे कि रैंडम एक स्टैब चेकिंग में इंतकाल हो गया, एक्सीडेंट हुआ, खत्म हो गई। लेकिन अल्लाह मैंने कहाँ ले जाना था उसके खून को, अल्लाह ले जा रहा है। वो आपके दिल में भी डल सकता था, मेरे दिल में भी डल सकता था, मुझे आ गया, मैं खड़ा हो गया। आप दुनिया में और लोग खड़े होंगे, ये तो अल्लाह के काम है किसके दिल में डाल दें। लेकिन मेरा सिर्फ जो अभी भी रऊफ साहब मसला है वो ये कि मैं तो इमरान खान साहब को डे 1 से 12-15 साल मेरे साथ जिंदगी गुजारे, पहले दिन से लेकर आखिर तक उनको रिपोर्ट करता था, उनको सब चीजें क्लियरली बताता था। स्टैब्लिशमेंट से भी रात के अंधेरे में नहीं मिल रहा था, उनको पता था। और जो करीब लाया था उसमें भी मेरा बहुत बड़ा रोल था। लेकिन जब सुबह होती थी चीजें क्यों खराब हो जाती थी? कौन खराब करता था? कौन ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता था? खान साहब को लगता था कि उन फलाने ने ही कहा है, फलाना मेरे खिलाफ ही चल रहा है। उनको वो फीड करके दिखाता कौन था? मैं तो नहीं था, वो 3 सांप और 2 खास थे। और 2 खास जो थे उनके खास मकसद थे। फैसल, लास्टली वापसी का कोई है चांस आपका पीटीआई में? सर देखिए, इमरान खान साहब का मैं सिपाही था। इमरान खान साहब कभी अल्लाह ना करे कभी उनको मेरी जरूरत पड़ेगी तो मैं उनके लिए हाजिर हूँ आधी रात को, ठीक है। मैं उनकी आइडियोलॉजी भी चलता हूँ और चलता रहूंगा। मैं किसी पार्टी को ना ज्वाइन कर रहा हूँ ना करूंगा। नंबर 3 ये कि ये तो इमरान खान साहब का है, मैं उनको लेकिन मैं वो आदमी नहीं हूँ कि मैं ठीक काम करके खान साहब को 5 साल बाद पता चलेगा, 10 साल पता चलेगा, पता जरूर चलेगा कि ये मेरा जो था, मेरा अपना था, लॉयल था, सच्ची बात करके निकला। तो मेरे लिए मेरा कॉन्शियस बड़ा क्लियर है सर, और अल्लाह मुझे ऐसे रास्ते में नहीं छोड़ देगा। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच फैसल, आपने हमें ज्वाइन किया, थैंक्स लॉट। जी बहुत शुक्रिया फैसल वावड़ा हमारे साथ मौजूद थे। और यहाँ पे वक्त हो रहा है ब्रेक का। अरशद शरीफ कत्ल केस में बड़ी पेशरफ्त हुई है, उस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं क्लासेस आपके पास, ब्रेक के बाद उनसे वो जानेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और बात करेंगे अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से। क्लासेस साहब, आपके पास कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, कुछ बयानात भी सामने आए हैं जो वहाँ पर इस वाक़े में मौजूद थे। 2 शख्स, उनके कुछ बयानात भी रिकॉर्ड पे आए हैं, बताइएगा। बड़ा मुश्किल है अपने किसी इतने करीबी दोस्त की आप इस तरह की मतलब इन्फॉर्मेशन ले के वो टीवी पे शेयर करें, और अब क्या करें, इट्स अ वेरी टेरिबल टाइम्स, तो करना पड़ता है, वन हैज़ टू डू दैट। मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन वहीं से कोई कीनिया से जो कमीशन गया हुआ है, कोई वहीं से रिलेटेड कुछ लोगों से बात हुई है। मेन जो सबसे बड़े विटनेस के हैं या सबसे ज़्यादा वो सस्पेक्टेड के हैं जो भी थे, वो दोनों भाइयों का जो आ रहा है, एक का नाम वकार है, दूसरे का खुरम है। कुछ लोगों ने सुन लिया होगा, लेकिन मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताता हूँ कि उन्होंने वहाँ पे जो कमीशन के साथ कुछ ज़राए हैं जिनसे मेरी कुछ इन्फॉर्मेशन ली है मैंने, वो जो बता रहे हैं कि उन्होंने क्या इनको आगे बताया। एक तो वहाँ पे शायद हामिद साहब हैं और दूसरे अतर वही साहब हैं जो पाकिस्तान से गए हुए हैं। इनका क्या उनसे सवाल जवाब हुए हैं, क्या क्वेश्चनिंग हुई है, आई कैन शेयर सम ये डिटेल। सबसे मोर इम्पॉर्टेंटली जो मेन सवाल थे 2-3 थे। एक तो अरशद का लैपटॉप और अरशद का टेलीफोन वगैरह वो किधर है, हर कोई एवरीबॉडी इज आस्किंग, नंबर 1 उसका जवाब है, वो आपके साथ शेयर करते हैं। दूसरा, किस बंदे ने इनको फ़ोन किया था इन भाइयों को कि अरशद को आप होस्ट करें, उसका भी नाम जो है कमीशन के साथ इन्होंने शेयर किया है, वो भी आपके साथ कोई शेयर किया जा सकता है। वो किसको एक्सक्लूसिवली वी कैन शेयर इट, जो कमीशन को बताया गया। वो ये कहते हैं, ये जो वकार साहब हैं मेन, ये जो इनको जिन्होंने फ़ोन किया, दुबई से फ़ोन किया गया था, एक तारिक साहब हैं, तारिक साहब ने फ़ोन किया था इनको, वकार साहब को। वकार साहब से उनकी पुरानी दोस्ती है फ्राम दुबई। उन्होंने कहा था कि हमारे दोस्त हैं, और वकार साहब इनको नहीं जानते थे, अरशद के प्रोफाइल को, अरशद को ऐसा इतना नहीं जानते थे। वो एक होते ना टीवी वगैरह, ये मैं वो बातें बता रहा हूँ जो कमीशन को बताई गई हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो इनको ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने कहा यार कुछ दिनों की बात है तो आप इनको अपने साथ रख लें, तो वो ये ज़रा मुश्किल में है तो अगर ट्रबल है। लेकिन उन्होंने भी कोई इतना ज़्यादा इनको नहीं बताया, उन्होंने भी चेक नहीं किया कि ये जो बंदा आ रहा है हु इज़ ही और क्या है, ये जो उन्होंने कमीशन को रिपोर्ट बताई है वहाँ पे। खैर उन्होंने वहाँ से इनको आगे वीज़े पे गए। ये लोग कहते हैं ना कि ऑन अराइवल वाला मसला है, ऑन अराइवल वाला नहीं था, उन्होंने इनको स्पॉन्सर किया था बाकायदा, और लिख के
लिए इन्होंने भेजी थी चीज़ें इनको वहाँ पे, उसके लिए अरशद के वीज़े के लिए इन्होंने, ये वकार साहब ने भेजी थी वहाँ पे। खैर वो आ गए और जब वहाँ पे पहुँचे हैं तो उन्होंने ये बताया कि हमने अरशद को अपनी फैमिली की तरह रखा वहाँ पे, ये कमीशन को इन्होंने बताया है, और बाकायदा वो हमारी फैमिली का हिस्सा थे, एक ही डिनर पे एक ही टेबल पे बैठ के खाने खाते थे, और ही वॉज वेरी क्वाइट, जो हम सब जानते हैं, ज़्यादा बात नहीं करते थे, क्वाइट रहते थे, लेकिन फैमिली के साथ वो राब्ते में भी थे, वीडियो कॉल्स वगैरह चैटिंग जो भी थी वो हो रही थी। प्लस वो इनका बेटा जो है इसका वकार का, इनके साथ जिम भी जाते थे वहाँ पर, सारा ये है। और वकार से जब पूछा गया, उन्होंने कमीशन के लोगों ने पूछा कि आप करते क्या हैं, तो उन्होंने बताया जी हमारा शूटिंग रेंज है, फार्म हाउस है और हुकूमत के साथ कंट्रैक्ट हैं, बाज़ वहाँ पर वो करते, ट्रेनिंग वगैरह भी होती हैं, और वो जब ट्रेनिंग्स हो रही होती हैं तो इनके पूरे जितने भी लोग होते हैं उनको अलाउड नहीं होता कि वो वहाँ पर वो करें, उस इलाके में हूँ या उसकी विसिनिटी में हूँ, मतलब दूर रहना चाहिए, ये उनके कंट्रैक्ट में शामिल था, तो उनका ये बिजनेस है। तो जिस रात वो अरशद आया है, ये बेसिकली बहुत कम लोग समझ रहे हैं शायद फार्म हाउस पे थे, इधर भी थे, लेकिन वो कीनिया जा रहे थे। कीनिया में इनका भाई आया होता जो खुरम है, ही वॉज बेस्ड इन कीनिया, तो अरशद उन्हीं के साथ कीनिया ही जा रहे थे वापस जो रात, नैरोबी, सॉरी वो नैरोबी जो उनका कैपिटल है, थैंक यू। तो वो वहाँ से उसके लिए वो निकले हैं सारी इनके लिए चीज़ों के लिए। और इनको जब थोड़ा सा एहसास हुआ, बाद में पता चला, तो इन्होंने अरशद को ये भी कहा कि ज़रा अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ जहाँ पे बेहतर ना की जाए, जिसकी वजह से आप या हम जो है ना उसमें कोई नोटिस में, बाद में इनको एहसास हुआ कि ये चीज़ें जो है ना, जो अरशद आया हुआ है तो इसके पीछे कुछ बैकग्राउंड है पर्टिकुलर। उस वक्त उनका ये कहना था कि हमें ये चीज़ें नहीं बताई गई थी कि क्या इशू है या क्या वहाँ पर नहीं, लेकिन इसके बावजूद अरशद जो है वो फिर वो वीलॉग्स भी हो रहे थे, और कुछ लोगों के जो उधर वहाँ पे गुजरात पे काम कर रहे थे, अरशद ने उनके कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी किए थे। सो इसके बाद अब जो असल चीज़ है, जब वहाँ से गए हैं ये, इन्होंने डिनर भी किया था एक रात पहले जो है वहाँ पर, उसी वक्त डिनर करके निकले हैं, एक रात पहले उधर ही थे। तो उस वक्त भी कुछ कोई फॉरेनर भी वहाँ मौजूद थे, कुछ ये भी थे, ये होस्ट भी थे। तो वहाँ से फिर ये नेक्स्ट डे दे वर प्रोसीडिंग टू नैरोबी। जब वहाँ पे पहुँचे हैं उस पर, तो आगे पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, चीज़ें थी, तो इन्होंने वहाँ पे नहीं रुके, और ये जो थे इन्हें जैसे उस वक्त नज़र नहीं है। द मोमेंट दे क्रॉस्ड, अब ये वर्जन उन्होंने दिया है उनको, कमीशन को दिया है, तो उन्होंने किए हैं, तो वो साइड से लोग निकले हैं और उन्होंने आके इन पे वो फायरिंग की है इस पे। तो जब उनसे पूछा गया है कि ये जो अरशद को इतना करीब से क्लोज रेंज की जिसकी बात की गई है, तो वो ये कहते हैं कि जब ये गाड़ी इन्होंने गुजारने की कोशिश की है, फायरिंग की है, तो साइड से जो है ना वो गोलियां मारी गई हैं, जो उस पे अरशद को लगी हैं, उसको सीधी जो है ना यहाँ से जो उसके सर पे नज़र आती है गोली आती है। सो पीछे से भी उनको गोलियां लगी हैं, साइडों से भी वो गोलियां जो है ना वो लगी हैं, ये उनका उस पर था। खुरम ने अपने भाई को फ़ोन किया है कि इस तरह अटैक हुआ है और ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो वो उसने पहले कहा कि वापस तुम फार्म पे लेकर आओ, मतलब उस पर गाड़ी को, लेकिन गाड़ी वापस नहीं ले जा सकते थे क्योंकि उन्हें फील हुआ कि पीछे तो वो हैं और ये पुलिस वाले थे, वो जो वो चीज़ कंफर्म कर, उसके बताता हूँ कि पुलिस वाले जो आप इस वक्त कहाँ पे हैं वो, तो वो इनको भगा के वो लेकर गया, वहाँ पेट्रोल पंप आते रास्ते में। जितनी देर में उसने अपने भाई को बताया है, उसको वकार को, खुरम ने, कि इस तरह हो गया, अरशद को गोली लग गई है एंड ही इज़ ब्लीडिंग, तो उसने कहा कि तुम पहुँचो मैं पीछे आ रहा हूँ। ये कहते हैं, इन्होंने उस कमीशन को बताया वकार ने कि मैंने फौरी तौर पर वहाँ के जो इलाके का SHO उसको फ़ोन किया कि ये कुछ हो चुका है, फिर मैंने वहाँ के SP जो है उसको बताया है, और उनको आने में पहुँचने, भाई को मैंने कहा तुम वहीं पे रोको, पेट्रोल पंप जो वहाँ पे रास्ते में आ रहा था। भाई कहते इतना खौफजदा था खुरम था जिस पे इसके साथ अरशद का ड्राइव कर रहा था, वो डर के मारे जाके अंदर छुप गया कि जो पीछे मारने आ रहे हैं वो मुझे ना मारे आके वहाँ पर, अगर वो चेज़ कर रहे हूँ। सो अरशद को उसी गाड़ी में छोड़ के ही रैन अवे टुवर्ड्स उसके अंदर जाके छुप गया। इसने जाके वकार ने इसने फ़ोन किया भाई को अब तुम वापस हो, फिर इसने वकार ने भी कोई उसकी पिक्चर ली अरशद की, फिर इतनी देर में 30-40 मिनट में पुलिस आ गई, उन्होंने कोई पिक्चर्स ली हैं, सारी वो चीज़ें की हैं। सो एक चीज़ तो ये है जहाँ पे जो उन्होंने वाक़या उनको बताया कि दैट्स व्हाट हैज़ हैपेंड, और पुलिस वाले जो हैं उन्होंने फायरिंग की है, जिसका वो माना भी है पुलिस वाले, वो कहते हैं। तो इनसे क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई वहाँ पे इस पे कमीशन के मेम्बरान जो थे सारे, मसलन लैपटॉप का इनसे पूछा गया वो कहाँ पे है, टेलीफोन अरशद का किधर है, बिलांगे किधर हैं, तो उन्होंने कहा जी सारी चीज़ें जो है हमने उनको दे दी थी, कीनिया की पुलिस को दे दी थी, उनके पास जो यूनिट उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, और स्पेशली जिन लोगों ने अरशद पर फायरिंग की थी वो पुलिस वाले, उन तमाम को उन्होंने अपनी उसमें रखा हुआ है, अनऑफिशियल के हैं या जो भी के हैं उसमें हैं, उन्हीं के पास। मतलब डिटेंशन का लफ्ज़ आई डोंट नो, कस्टडी हम कह सकते नहीं, बट दे आर बीइंग पुट टू वेरी सीरियस ग्रिलिंग के आप लोगों ने कैसे किया है, क्या इतला थी, किस तरह चीज़ें हुई हैं, सारी उन पे किया जा रहा है वहाँ पे। और प्लस जो उनके लिए उस वक्त एक उनका मसला बना हुआ है, ये फैमिली अकॉर्डिंग टू कमीशन सोर्सेज बड़े ये स्केर्ड हैं दोनों, इनके जो ये फैमिली है वो बड़े, इनकी कराची से इनका तल्लुक़ है,
वो बड़ी नाराज़ है कि आप लोगों को इतना बड़ा मतलब रिस्क लेने की ज़रूरत क्या थी, आप लोग बैठे बैठे, उनका ख्याल है आप लोग मुश्किल में हैं, आपके लिए प्रॉब्लम पैदा हुए हैं। वो कहता अब क्या करें, हमें तो अंदाज़ा नहीं था कि दिस थिंग्स कुड हैपन। तो कमीशन वालों ने ये भी पूछा है, जो कहा गया है कि ये खदशात हैं कि बिकॉज कि आप दोनों भाई जो हैं आप शायद इसमें मुलविस हैं, जो सवालात उठाए जा रहे हैं। तो उस पर भी उन्होंने यही बताया कमीशन को, उन्होंने आप बताएं अगर हम होते तो अगेन देयर कुड भी मैनी मतलब तरीके, अगर हमने कर हम क्यों करेंगे। जो उन्होंने कमीशन को बताया, हमारा फैमिली का मेंबर था, 2 महीने हमारे साथ रहा है, हमारी टेबल पे उसने खाने के हमारे साथ रहा है, हमारे बच्चों के साथ खेला। उन्होंने कहा हमारे अपने घर में इस वक्त आप सोच नहीं सकते हमारी फैमिली की अपनी क्या हालत है। बच्चा एक उठ कर गया है और उसके कुछ देर बाद जो है उसको नहीं वो शॉट डाउन, उसने कहा हमारा बेटा जो है वो ट्रॉमे में है, वो जो अरशद के साथ जिम कर रहा था। तो उन्होंने कहा हमने करना होता तो फिर खुर्रम क्यों साथ होता, जो भाई था, तो वो ना होता तो हम क्यों इतनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर देगा अपने भाई के साथ भेजते और फिर उसकी इस तरीके से एग्जीक्यूशन कराते। और फिर उन्होंने कहा हम तो सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट की हैं, वो भाई भी गाड़ी में था, वो वहाँ पे डरा हुआ, सारी चीज़ें थी। ये खैर उन्होंने कमीशन ने उनको सवाल जवाब उनको वहाँ पर उस पर किए हैं। सो मेन चीज़ें ये थी जो आपके साथ शेयर एक इम्पोर्टेंट सवाल, आपने तारिक साहब का जिक्र किया जिन्होंने दुबई से उनको कहा कि इनको होस्ट करें, उनके कुछ वेयर अबाउट्स के बारे में पता चला? वो उन्होंने कमीशन को बताया, लेट्स वेट फॉर कमीशन के वो आके क्या बताते हैं। 12 उन्होंने नाम उनको बताया, तारिक साहब का बताया कि तारिक साहब जो हैं इन्होंने दुबई से उनको फ़ोन किया था और ये कहा था कि यार कुछ दिनों के बाद इनको रख ले। और प्लस अरशद वाज जो कमीशन को मैंने बताया, अरशद वाज प्लानिंग टू गो टू अज़रबैजान, वहाँ भी उनका भी था। वो हालांकि अपने दोस्तों को भी कह रहा था यहाँ पर कि आप लोग जो है ना उस पे ये करें। और प्लस वो ये भी कहते हैं कि हमने बड़ा मतलब अरशद को उसने कमीशन को बताया कि मैनी टाइम्स वी ऑफर्ड के कि आपको पैसे चाहिए, कोई मुश्किल है। तो कहते हैं वो इस तरह का बंदा नहीं था कि पैसे ले या किसी बात करे, क्वाइट आदमी, वो हम सब जैसे मैंने कहा जानते हैं। प्लस उन्होंने ये भी कमीशन को बताया कि मतलब बाज़ हम पूछते थे भी तुम्हें खाने में क्या पसंद है, जैसे होता है कि तुम घर में रह रहे हो तो उसमें कोई चीज़ कोई आपको अपनी पसंद की पकवानी है, करनी है नहीं करनी। सो उन्होंने भी यही बताया कमीशन को कि ही वाज पार्ट ऑफ द फैमिली, हमारे साथ बैठे हुए थे। और वो जो उनकी मिसेज हैं ये अरशद की, वो हमारी ये जवेरिया बहन जो हैं उनकी तीसरी मिसेज जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था, अगर आपने देखा हो इसी बात को सपोर्ट करने के लिए। उन्होंने कहा था कि उन्होंने मैं होस्ट किया और मेरी उनसे वीडियो चैट होती थी और बात होती थी, तो ऑलवेज बीन प्रेजिंग उनके हक में, इनकी फैमिली के हक में सपोर्ट किया है कि उन्होंने उनको सपोर्ट की थी, उनको ना किया जाए। इस वक्त वो डरे हुए हैं दोनों भाई, वो ये समझते हैं कि इन्होंने किसी न किसी की गर्दन में कोई वो फिट करना है, किसी पे डालना है कि इसका कौन जिम्मेदार है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो उनको खौफ है, कमीशन को बताया कि वो सबसे ज़्यादा गर्दनें हमारी पेश की जा सकती हैं। असल चीज़ जो उनका ख्याल है कि अगर इसमें जब पुलिस वाले जो हैं, मेन जो चीज़ है जिसपे पुलिस जो है कि उनसे पूछा जा रहा है कि आपने किसके कहने पे ये सारे वो की हैं। तो उसने ये भी बताया वकार ने उनको, कमीशन के लोगों को, कि अपने भाई को भेज के मैं ये तो नहीं हो सकता था कि पुलिस वालों के साथ में हम मिले हुए हैं कि मेरा भाई भी होगा, तुम बुलेट भी मार लेना और सारी चीज़ों की अगर खुदा ना खास हमने करना होता तो देयर आर 1000 वेज के हमारा उस पर ट्रेस ना होता, हम कहीं पे नजर ना आते, कोई और बड़ी जगह से गायब होते। ये उनका वर्जन में बता रहा हूँ, आप इस पे वी कांट मेक ए कमीशन इस पे जाहिर है ओपन चीजें हैं, इसमें और मजीद इंकशाफात होंगे। जो मुझे पता चला इन दोनों भाइयों का, इन्होंने कमीशन को क्या चीजें बताई हैं। द मेन थिंग जो मैंने बताई आपको, वो कहते हैं कि तारिक साहब थे जिन्होंने कमीशन को बताया, दुबई से कॉल की थी। और आई नेवर हर्ड दिस नेम, अरशद का भी हमसे जिक्र नहीं किया इन चीजों का। अभी चीजें डेफिनेटली डिस्क्लोज हो रही हैं और कमीशन की फाइंडिंग्स जो हैं वो कुछ दिनों तक पता चलेंगी जब उनकी फाइंडिंग्स कंप्लीट होंगी और ये मिस्ट्री किसी तरह से रिजॉल्व होगी कि ये कौन है, मुहर्रिकात क्या थे और क्या टारगेट अचीव करने की कोशिश की गई है। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है, देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।